एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम बात करते हैं मदरहुड का पहला महीना। मदरहुड का पहला महीना बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल, कंफ्यूजिंग और बहुत हार्ड होता है। माँ एक बेबी को जन्म नहीं देती, बल्कि वो खुद दोबारा जन्म लेती है। तो आज हम बात करेंगे कि मदरहुड का पहला महीना कैसा होता है, विदाउट शुगर कोटिंग और विदाउट फिल्टर के। और हम बताएंगे कि इस महीने में क्या करना चाहिए ताकि आप सब हेल्दी रहे, बेबी भी हेल्दी रहे और मदर भी हेल्दी रहे। तो बात करते हैं पहला महीना, मतलब सर्वाइवल मोड। तो जो फर्स्ट मंथ होता है वो प्लानिंग के साथ नहीं होता, वो एक सर्वाइवल मोड होता है। बिना किसी प्लानिंग के माँ पर डिपेंड होता है पूरा दिन बच्चा, और ये जो नींद है ऑलमोस्ट ज़ीरो हो जाती है। बॉडी पेन होती है और जो हमारे मूड स्विंग्स होते हैं वो बहुत अप डाउन होते रहते हैं। तो हमें इस टाइम क्या करना चाहिए? स्मॉल नैप्स ले, मतलब जब बेबी सो जाए, चाहे 20 मिनट के लिए चाहे 30 मिनट के लिए आप भी आराम कर लीजिए। नींद ना भी आए तो भी कोई बात नहीं, आंख बंद करके आराम से लेट जाइए बिना कुछ सोचे। और नींद आ जाए तो बहुत अच्छी बात है। इससे थोड़ा सा नैप्स जो लेते हैं, जो थकावट है वो बहुत रिलैक्स फ्री हो जाती है, आप रिलैक्स हो जाते हैं। और तो एक ये चीज़ हो गई, ये बहुत ज़रूरी है, स्मॉल स्मॉल नैप्स। परफेक्ट मदर का टैग नहीं लेने की कोशिश करें। ये सोचे कि जो आप कर रहे हैं वो बेस्ट है। ज़रूरी नहीं है कि परफेक्ट मदर ऐसी होती है, आपको ऐसा ऐसा करना चाहिए, नहीं, कोई ज़रूरत नहीं है। बस आप जो भी कर रही हैं बेस्ट करें, यही सोचें। और प्रायोरिटी लिस्ट बनाएं कि आपका जो पहला अर्जेंट काम है पहले वो करें, बाकी काम बाद में हो जाएंगे। ज़रूरी नहीं है कि आपको सारे काम करने हैं। आप इस चीज़ को लेकर टेंशन ले रही है, अच्छा बेबी भी संभालना है, ये काम भी करना है, ये काम भी करना है, नहीं। लिस्ट बनाए कि पहले काम मेरे ये दो हैं, पहले मुझे ये करना है, बाद में वो करना है। तो ऐसे ऐसे काम को मैनेज करें। तो बात करते हैं माँ की बॉडी की, फर्स्ट मंथ की फीलिंग की। तो गाइज, जो पहली फीलिंग होती है उस टाइम पे आप बेबी को जन्म दिया होता है, आपकी जो बॉडी है बहुत वीक हो चुकी होती है, ब्लड बहुत लॉस हो चुका होता है। तो इस टाइम आपकी बॉडी हील मोड पर होती है, रिकवरी मोड पर होती है। तो इस टाइम पर आपको जो है, आप पता है, क्योंकि पहला महीना इजी नहीं होता है, आप पूरा बेबी आप पर डिपेंड है, आपको बहुत सारे काम भी हैं। अ, चाहे हेल्पर्स हो बट स्टिल मदर जो है ना बहुत थकी हुई होती है उस टाइम पे। एक तो जन्म दिया होता है, ऊपर से रातों की जो नींद है वो एकदम डिस्टर्ब हो जाती है। इस फर्स्ट मंथ में आपके जो हार्मोन्स है वो अप डाउन हो चुके हो जाते हैं, हार्मोन्स जो है एडजस्ट हो रहे होते हैं। गाइस, इस टाइम पर जो होता है ना वो पेन नॉर्मल है, वीकनेस होना नॉर्मल है, स्टिचेस में पेन होना नॉर्मल है। तो इस चीज़ का स्ट्रेस नहीं लेना, ये टेम्पररी है। आपके अगर नॉर्मल सर्जरी है, नॉर्मल डिलीवरी है, तो थोड़ा सा जल्दी रिकवर हो जाएंगे। अगर सी सेक्शन है तो थोड़ा टाइम लग जाएगा, अदरवाइज ये टेम्परेरी है, बाद में आप और नॉर्मल हो जाएंगे, नॉर्मल जैसे कि आप काम करते हैं। तो इस टाइम पे बस थोड़ा सा आप काम को डिले कर दीजिए। ये नहीं है कि आपको परफेक्ट बनना है, नहीं, आपका घर एकदम साफ होना चाहिए एकदम। हेल्पर्स है तो अच्छी बात है, नहीं है तो ज़रूरत नहीं है इतना लोड लेने की, क्योंकि सबसे पहली चीज़ है, आपकी प्रायोरिटी है आपकी खुद की बॉडी। आप ठीक हैं तो आप सबको ठीक कर देंगे, मतलब आपकी बॉडी ठीक है तो आप, आपका बेबी ठीक है, आप अच्छे से खाना बना पाएंगे, आप अच्छे से घर साफ कर पाएंगे, ठीक है। लेकिन अगर आपकी बॉडी एक बार खराब हो गई, मतलब अगर आपको ठीक से केयर नहीं मिली और आपकी बॉडी उतनी अच्छे से एक्टिव नहीं हुई, तो आगे जाके जो आप इस चीज़ के लिए वरी हो रही है ना कि ये ठीक नहीं है, तो आगे जाके आप नहीं कर पाएंगे। तो बेटर है अभी छोड़ दीजिए, जैसा घर है कोई बात नहीं, थोड़ा सा हेल्प ले लीजिए नेबर्स की या फिर फैमिली मेंबर्स की या हस्बैंड की, थोड़ा थोड़ा हो जाएगा, इतना परफेक्शन की ज़रूरत नहीं है अभी। तो फर्स्ट महीना ऐसा होता है कि आपको अपने ऊपर और अपने बेबी के ऊपर ध्यान देना है और छोटी छोटी नैप्स लेनी है, ठीक है। और ये जो पेन्स होते हैं ये नॉर्मल है अभी के लिए, कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है। तो क्या करना चाहिए? डॉक्टर के इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करने चाहिए, ठीक है। जो भी डॉक्टर कह रहे हैं उनके इंस्ट्रक्शन को फॉलो करें, मल्टीविटामिन्स लें,
ये कंपल्सरी है क्योंकि ये भी एक पार्ट है जो आपकी बॉडी को रिकवर कर रहा है। दूसरी चीज़ है कि वार्म कंप्रेस लें, मतलब लाइट मसाज अगर आपको अलाउड हो, आपके स्टिचेज़ में पेन ना हो रहा हो, तो लाइट मसाज लें, ये भी आपकी बॉडी को रिकवर करने में रिकवर जल्दी करने के लिए बहुत अच्छी चीज़ है। दूसरा है आप अपनी बॉडी को हाइड्रेशन दें, मतलब हाइड्रेट रखें आपकी बॉडी को, क्योंकि पानी ज़्यादा पिएँ, वार्म, गर्म पानी, अजवाइन का पानी, जीरा ज़्यादा लें, जीरा से आपकी बॉडी भी अच्छी रहेगी, दूध भी अच्छा सप्लाई होगा, मतलब दूध जिसको नहीं आता है ब्रेस्ट फीड के लिए, वो भी अच्छे से बनेगा। जीरा एक बहुत अच्छी चीज़ है, आप उसको तवे पर रोस्ट कर सकते हैं उस जीरे को, और वैसे भी 1 चम्मच ले सकते हैं गर्म पानी के साथ। लेकिन इस टाइम पे आपको गरम-गरम चीज़ें लेनी है, ये आपकी बॉडी को हील करेगा और आपके बेबी के लिए भी बहुत अच्छी चीज़ है। तो बात करते हैं बेबी बेबी के साथ नया रिश्ता। तो इस टाइम पे बेबी के साथ जो बॉन्डिंग है, जो रिश्ता है वो क्लियर नहीं होता है, मतलब बेबी के जो रूटीन है वो क्लियर नहीं होता है। कब उसको भूख लग रही है, कब उसने सुसु-पॉटी कर दी है अगर हगीज़ हो तो, अगर उसको कब गैस बन रही है, उसको क्या दिक्कत हो रही है, मतलब न्यू मदर्स को पता नहीं चलता है। सब एक गैस वर्क होता है, अच्छा ये इतना रो रहा है, इसको गैस तो नहीं बन रही है, इसका पेट तो ज़्यादा नहीं भर गया है, मतलब सब हम गैस ही करते हैं। हमें नहीं पता होता कि उसको क्या दिक्कत हो रही है, क्योंकि बेबी तो बता नहीं सकता है। हम उसके एक रोने से ही या उसको एक्टिव नहीं है, उस चीज़ से हम एक गैस कर सकते हैं कि बेबी को ये दिक्कत हो सकती है। अगर बेबी ज़्यादा रोता है तो माँ खुद डाउट करती है। तो इस टाइम पे क्या करना चाहिए? बेबी को ऑब्ज़र्व करें, अपने बेबी को ऑब्ज़र्व करें कि अ, वो उसका रोने का जो रीज़न है वो क्या है, वो क्या हो सकता है, ठीक है? बेबी को स्किन टच करें, स्किन टच करने से, कडलिंग करने से बेबी को जो वो बॉन्डिंग है मदर के साथ वो फ़ील होती है, वो वार्म टच से बेबी की जो और मदर की जो बॉन्डिंग है, वो एक एक कनेक्शन जो होता है ना वो फ़ील होता है। तो वो चीज़ अपने बेबी के साथ करें। अपने बेबी को ब्रेस्ट फीड कराने के बाद बर्प करें, कंधे पे लेटा के ऐसे-ऐसे थप-थप उसको बर्प करें, और उसकी जेंटल मसाज करें। अगर सर्दी है तो हीटर चला लें, और नहीं भी कर पा रहे हैं तो बर्प ज़रूर करें, क्योंकि बर्प आती है तो बेबी को जो गैस की जो प्रॉब्लम है वो नहीं होती है। और बहुत से बच्चों को गैस की प्रॉब्लम होती है तो रात को तंग करते हैं, रोते हैं, पता नहीं चलता है क्या दिक्कत हो रही है। तो ये ज़रूरी है कि ब्रेस्ट फीड के बाद बच्चों को बर्प कराएँ। तो बात करते हैं इमोशनल रोलर कोस्टर की। तो फर्स्ट मंथ में माँ बिना वजह के रोती है, कभी-कभी गिल्ट भी महसूस करती है, कभी-कभी खुश भी हो जाती है। तो ये चीज़ें होती है, नॉर्मल है, ये हर माँ की सिचुएशन होती है, हर माँ की फीलिंग होती है, अलग-अलग फीलिंग होती है। तो ये जो चीज़ आप अगर आपके साथ होती है, तो ये चीज़ नॉर्मल है, क्योंकि एक होता है ना, मैं नहीं करवा पा रही हूँ, मैं ये चीज़ नहीं करवा पा रही हूँ, वो गिल्ट वाली फीलिंग होती है, या तो कुछ भी चीज़ अगर आप महसूस कर रहे हैं तो वो नॉर्मल है, क्योंकि आपके जो मूड भी है ना, वो भी एडजस्ट हो रहे हैं, आपके जो हार्मोन्स हैं वो भी एडजस्ट होने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये चीज़ें होना नॉर्मल है, इसमें कोई घबराने वाली बात नहीं है, और परफेक्शन की बात नहीं है, परफेक्ट चीज़ें बाद में हो जाएँगी, अभी टेम्परेरी चीज़ जो हो रही है उस पर ध्यान दीजिए, और अपने बेबी के साथ अपनी जो बॉन्डिंग है वो मजबूत करिए। इस ये जो चीज़ होती है बिना वजह के रोना, गिल्ट होना या डिप्रेशन फ़ील होना, ये चीज़, ये ड्रामा नहीं होता है, ये नॉर्मल है। जो लोग सोचते हैं कि ये ड्रामा कर रहे हैं तो ऐसा नहीं होता है, ये चीज़ रियल होती है। तो इस टाइम पर क्या करना चाहिए? इस टाइम पर आपने फैमिली से सपोर्ट माँगे। सपोर्ट माँगने से कोई छोटा नहीं हो जाता है। अपने फैमिली से, नेबर से छोटे-छोटे काम आप बोल सकते हैं, उनसे सपोर्ट लीजिए, या अपने हस्बैंड से बोलिए कि अभी मेरे को बहुत टेंशन हो रही है, डिप्रेशन फ़ील हो रहा है, या जो भी आप फ़ील कर रहे हैं, अपने बात करें अपने हस्बैंड से या किसी से भी, और चीज़ों को शेयर करें और उनसे सपोर्ट माँगे। गाइस, फीलिंग को एक्सेप्ट करें, क्राई करना नॉर्मल है, इट्स ओके। डिप्रेशन फील की ज़रूरत नहीं है, और अगर आपको ज़्यादा डिप्रेशन फील हो रहा है, आपको ये थॉट्स आ रहे हैं कि मैं क्या कर दूँ, तो अपने डॉक्टर से कंसल्ट करें, अपने डॉक्टर से ज़रूर बात करें। तो अब बात करते हैं न्यूट्रिशन और रेस्ट की।
इस मंथ में डाइट के बारे में सोचना या वेट लॉस करने पर फोकस करना। तो गाइज़ ये नहीं करना चाहिए, क्योंकि इस टाइम पर आपको न्यूट्रिशन चाहिए। इस टाइम पर आपके बेबी को भी न्यूट्रिशन चाहिए, आपके थ्रू ब्रेस्ट फीड कराते हैं तो गाइज़ ब्रेस्ट फीड नहीं भी कराते हैं तो भी आपको चाहिए, क्योंकि ऑलरेडी आप अभी आप वीक हैं, तो आपको जो 9 महीने आपने अपने बेबी को जो दिया है वो अभी बेबी होने के बाद आपकी जो बॉडी है वो वीक हो गई है, तो उसको हील करने के लिए आपको ऐसे फूड खाने चाहिए। और डाइट के बारे में तो सोचना ही मत अभी, ठीक है? अभी नहीं सोचना है, बाद में आराम से आप वेट लूज़ करना है, डाइट करना, अभी नहीं। आपको प्रोटीन रिच फूड खाने चाहिए, ठीक है? जिसमें प्रोटीन होता है, दाल, एग्स, पनीर, ये सब खाने चाहिए। आयरन रिच फूड खाने चाहिए, स्पिनच मतलब पालक, अगर मीट खाते हो तो, वेजिटेरियन हो तो बहुत सारी चीज़ें हैं खाने के लिए, दाल वगैरह। बाकी बीट रूट, उसमें भी आयरन होता है, वो भी आप खा सकते हैं। गाइस आपको कैल्शियम लेना चाहिए, पनीर, मिल्क, है ना? ये सब चीज़ें आप अपनी जो डाइट है उसमें इंक्लूड करें। वार्म वार्म चीज़ें लें, वार्म फूड, हल्का खाना, लाइट खाना, और थोड़ा-सा इनटेक ज़्यादा करें हाइड्रेशन के लिए, ड्रिंक जो भी गरम। तो ये चीज़ें आप अपनी डाइट में इंक्लूड कर सकते हैं। बाकी मैंने इस चीज़ के ऊपर एक पर्सनली वीडियो बनाई हुई है न्यूट्रिशन की, प्रेग्नेंसी लेडी की, वो बाद में भी यूज़ हो सकती है, तो आप वो वाले जो आयरन, कैल्शियम, ये सब मैंने उसमें बताए हुए हैं, ये आप बाद में भी ले सकते हैं, प्रेगनेंसी में भी। तो वो चीज़ आप अपनी बॉडी को हील करने के लिए आप यूज़ कर सकते हैं। अभी आपको क्या करना है, गिल्ट नहीं लेना है, ठीक है? जो चीज़ें हो रही हैं, एक्सेप्ट करना है, और छोटी-छोटी नैप्स अगर आप ले पाते हैं तो वो लेनी है, और अपने हस्बैंड से बोलो थोड़ी देर के लिए आप पकड़ लो, प्लीज़ मुझे 10 मिनट के लिए रेस्ट चाहिए। आराम से 10 मिनट के लिए बैठो, थोड़ी देर सोचो, पॉज़िटिव चीज़ें सोचो, इससे बहुत रिलैक्सेशन मिलती है। तो ये भी आप ट्राई कर सकते हैं, ठीक है? गाइज़ बात करते हैं सेल्फ केयर की। सेल्फ केयर का मतलब पार्लर में बैठना, स्पा कराना नहीं होता है 2-2 घंटे तक। इसका मतलब होता है कि आपको स्पेस चाहिए। 5-10 मिनट के लिए आप अपने बेबी के साथ शांत लेट जाएँ। छोटी-छोटी आप जो भी खा रहे हैं उसकी मतलब थोड़ा-थोड़ा अपने लिए टाइम निकालें। छोटे-छोटे, इससे क्या है ना, डिप्रेशन नहीं होता है, फ़ील कम होता है। पॉज़िटिव चीज़ें सोचें। 5-10 मिनट के लिए डीप ब्रेथ लें या मेडिटेशन करें, ठीक है? और अपनी बॉडी को सुनें। अगर आपको थकावट फ़ील हो रही है तो रेस्ट करें। ये नहीं है कि आपको काम ही करना है, ठीक है? लोड नहीं लेना। तो बात करते हैं सपोर्ट सिस्टम की। तो इस टाइम पे मदर को क्या चाहिए? सपोर्ट, ठीक है? तो अपने मदर मतलब जो भी है पेरेंट्स, सासू मदर जो होती हैं, मतलब काम को डिवाइड करें। थोड़ा ये काम आपको करना है, ये काम आपको करना है, ठीक है? ऐसे डिवाइड करें। अपने हस्बैंड से हेल्प लें, सपोर्ट लें, और बिना जज करे, मतलब ये परफेक्शन की और अभी मत ना भागें तो बेटर है, ठीक है? जज फ्री सपोर्ट प्रेफर करो, मतलब इतना सोचो मत कि अच्छा उसे पूछूं ये काम के लिए वो क्या सोचेंगे। ऐसा जरूरी नहीं है, अभी आपको अपने और अपने बेबी का ख्याल रखना है, ठीक है? इससे भी ये भी पता चलता है कि कौन हेल्प करेगा कौन नहीं। तो अपने जिससे चाहो उससे आप सपोर्ट मांगो। ये कोई घबराने और टेंशन लेने वाली बात नहीं होती है। इस टाइम पे सभी मदर्स को सपोर्ट चाहिए होता है, या तो मैं हूँ या आप हो या कोई और मदर हो, सभी को सपोर्ट की जरूरत होती है। बात करते हैं सोसाइटी प्रेशर की। तो लोग कहेंगे बेबी को संभालना सीखो, कंपैरिजन करेंगे, देखो तो उसकी वो कितना घर भी मैनेज करती है, ड्यूटी भी करती है, बच्चे को भी संभालती है, कंपैरिजन करेंगे। तो इस प्रेशर को नहीं लो, एक से सुनो दूसरे से निकाल दो। हालांकि बहुत मुश्किल होता है, तो इस टाइम पे करें कि अपनी जो जर्नी है वो जस्टिफाई करें, लोगों को बताएं सोशल मीडिया से, और जो नेट है उससे थोड़ा सा ब्रेक लें। टेम्पररी होता है, कुछ समय के लिए ब्रेक लें। लोगों की जो एडवाइस है वो कम सुने, ठीक है? मतलब अननेसेसरी एडवाइस, रॉन्ग एडवाइस जो प्रेशर दे रही है आपको, उसको नहीं सुनना है। जो आपको लोड दे रही है, जो आपको टेंशन दे रही है, वो नहीं सुनना है, ठीक है? फोकस करें अपने आप पर और अपने बेबी पर।
उनकी ज़रूरतों को सँभाले, अपनी ज़रूरतों को सँभाले, अपने बेबी की ज़रूरतों को सँभाले। उसको मसाज चाहिए, उसको बर्प चाहिए, उसको टाइम पे फीड चाहिए, क्योंकि जो भी आप ले रहे हो ना, वो आप अपने बेबी को दे रहे हो। चाहे वो फूड हो, चाहे वो टेंशन हो, चाहे वो डिप्रेशन हो, समझ में आ रही है ना? तो वो चीज़ नहीं करनी है। आप खुश रहो तो आपके बेबी को जो फीड कराओगे ना, वो खुशी-खुशी लेगा और वो भी खुश रहेगा। तो टेंशन नहीं लेनी है और टेंशन की बात भी नहीं है। ये जो सब चीज़ें होती हैं ना 1-2 महीने की, बहुत टेम्परेरी होती हैं, परमानेंट नहीं है, ठीक है? और इसमें हेल्प लेने से कोई छोटा नहीं हो जाता है, तो हेल्प लें। गाइज़, मदरहुड का पहला महीना परफेक्ट नहीं होता है, लेकिन ये जो महीना होता है ना, वो मदर को और स्ट्रॉन्ग बना देता है। और अगर आप कंफ्यूज हो, इमोशनल हो, गिल्ट फील कर रही हो, तो याद रखो, आप अकेली नहीं हो, आप सीख रही हो। आप ये चीजें, इन सब चीजों से, एक्सपीरियंस से सीख रही हो। इसमें कोई गिल्ट लेने वाली बात नहीं है। इस टाइम पर आप फेल नहीं हो, आप सीख रही हो। हर स्टेप में सेल्फ केयर और सपोर्ट को प्रायोरिटी दें। फर्स्ट मंथ सर्वाइव नहीं, थ्राइव करने का स्टार्ट है ना? तो गाइज, आपको अगर मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें और मुझे कमेंट में जरूर बताएं कि आपकी प्रेगनेंसी का कौन सा मंथ चल रहा है। और अगर आपने बेबी को जन्म दे दिया तो आप मुझे जरूर बताएं कि आपका पहला महीना कैसा गया। मुझे आपके कमेंट पढ़ना बहुत अच्छा लगता है और मैं आपके लिए वीडियो बनाती रहूंगी। बाय बाय, बाय करो, बाय बाय।